तो आ गए आप लोग, इससे मिलिए। हाय दोस्तों, यह है मेरे दूर के रिश्तेदार का खिलौना लल्लू। अभी आपको नाच के दिखाएगा। पर भाई मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है। पर हाँ, मुझे बड़ा एक्टर बनना है। तो क्या हुआ, ये अपनी पब्लिक है। पब्लिक, इस खिलौने को इंडस्ट्री में मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये हिट होना चाहिए। अरे कोई गाना बजाओ, और उस टट्टी सीरीज का गाना मत बजाना, कॉपीराइट पेल देते हैं साले। बजाओ। वाह, क्या नाचा है। भाई भाई भाई, कौन है बे? इधर देखो इधर। भाई मैं हूँ नल्लू। नल्लू? तू कौन है और क्यों आया है यहाँ पर? भाई मैं इससे अच्छा नाच सकता हूँ, अगर आप मुझे मौका दो तो। चल दिया तुझे मौका, नाच के दिखा। नाचता तो तू अच्छा है, पर एक बात बता, इस इंडस्ट्री में तेरा कोई रिश्तेदार है? नहीं भाई, मैं आउटसाइडर हूँ, स्ट्रगलर। तो नल्लू बेटा, एक काम करो, पहले इस इंडस्ट्री के किसी एक्टर या प्रोड्यूसर के तलवे चाटो, तभी तुम स्टार बन पाओगे। नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, जी हाँ, मुझे भी आपकी तरह इसका मतलब नहीं पता। क्या तुम लोग को मतलब पता है? तो मैं कैसे रह गया? मुझे भी यही लगा था कि चाचा हमारे विधायक है, हम जमाने की गांड फाड़ देंगे। और बॉलीवुड में अगर आपकी फैमिली से कोई बहुत बड़ा स्टार है, तो स्ट्रगल क्या होता है ये तो आप भूल ही जाओ, रातों रात आप स्टार बन जाओगे। आइए अब इसी नेपोटिज्म की विस्तार में बात करते हैं, पर उससे पहले आप सभी को पता होगा कि एक चीज से दो चीजें निकलती हैं, अच्छी भी और खराब भी। वैसे तो खराब ही निकली है, पर इन चुल्लुओं की वजह से सबको गाली क्यों पड़े? गाली उसी को पड़ेगी जो हकदार होगा, गांड भी उसी की फटेगी जो हकदार होगा। तो आइए अब हम बात करेंगे इसी नेपोटिज्म से पैदा करे गए कुछ फेमस सितारों की। वैसे है तो ये सितारों की झांट भी नहीं, पर सबसे पहले सोनम कपूर, वर्ल्ड की जीती जागती थर्मोमीटर। ये लड़कों का देखते ही लड़कों को देखते ही बता देती हैं कि कौन कितना हॉट है। विराट कोहली हॉट, अरमान कोहली नॉट, रणबीर कपूर वेरी हॉट, मई और जून में गर्मी कैसी पड़ती है? वेरी हॉट। और दीदी लड़कों की हॉटनेस की बात कर रही हैं, कभी खुद का हस्बैंड नहीं देखा क्या? ये वही लड़कियां हैं जो पहले तो लड़कों को इनबॉक्स में रिप्लाई तक नहीं देती, फिर सरकारी नौकरी वाले के साथ निकल लेती हैं। और अब ये दूसरी, इनके स्ट्रगल की चर्चा तो आपने जगह जगह सुनी होगी, अब इनका टैलेंट भी देख लेते हैं। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. ये टैलेंट है। ओ भाई, कोई नल्लू को जाकर बोलो कल से शूट पर आ जाए। और अब अगली जोड़ी, अपनी दोस्ती और ज्ञान की मिसालता देते हुए सोनाक्षी सिन्हा एंड आलिया भट्ट। एक को हिस्ट्री नहीं आती। प्रमाण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? आपको ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सीता। तो दूसरी को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पता। मुझ में एक टैलेंट है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है, कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। एक को तो बेइज्जती का इतना डर था कि अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया, और दूसरी के 3 दिन में 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए इंस्टाग्राम पर। और फिर इनकी बेइज्जती होती है तो ये ऐसे करते हैं। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। खैर, आपको इनकी औकात पता चली गई होगी, तो अब इनकी गुरुओं की मार लेते हैं। तो सबसे पहले ये छक्का, करण जौहर, द मोस्ट फेमस एंड बिगेस्ट गे इन द वर्ल्ड। इसने बॉलीवुड में इतने स्ट्रगलर्स का करियर खत्म करा है कि मतलब पूछो ही मत, कि अगर ये टिकटॉक पर चला जाए तो फैजू और रियाज का करियर 2 मिनट में खा जाएगा और उनको पता भी नहीं लगने देगा। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार,
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और तो और इसको अपनी गांड मरवाने का इतना शौक है, मतलब पूछो ही मत। That's my position, रणवीर। तो आइए इसकी मिलकर गांड मारते हैं। Like, you know, मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, I have not taken one whole, like, you know, ठेका of introducing new talent in the, when did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the I want। अबे साले तभी हाँ, तू अपनी फूफी के, चाची के, ताऊ के, जिसके बच्चे लॉन्च करने हैं उसके बच्चे लॉन्च कर, मगर एक बात बता, तू अपने बच्चे कब लॉन्च करेगा? हो सॉरी, उसके लिए इसके पास औजार भी तो होना चाहिए। और बॉलीवुड में इसकी क्या औकात है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। Mr. Anil Gere, who did my makeup, Miss Rehana, who did my hair, and of course Anurag Basu. Love you all. Thank you, Kannan. Congratulations. I'm here. That matters at all. I am the one, your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself. बॉलीवुड में तो ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है, पर साउथ इंडस्ट्री में भाई मैंने करण जौहर की फिल्मों में देखा है, ये हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोले कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? और भाई ये पहला इंसान है जिसके मरने पर मैं बहुत खुश होऊंगा और ये गाना गाऊंगा। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोद। ला 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 ला। इसकी तो बहुत मार ली, लेकिन अब चलते हैं इनके फिजिक्स के गुरु के पास। जी हाँ, वो है सलमान भाई, इस यूनिवर्स के सबसे बड़े किलर। ना 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 ना, मर्डरर नहीं, किलर बोलो किलर। इनकी जिससे लड़ाई होती है ये उसका करियर खत्म कर देते हैं। सबसे पहले इनकी लड़ाई हुई सर आइजैक न्यूटन से, तो इन्होंने अपनी पिक्चरों से फिजिक्स और ग्रेविटी का नामो निशान मिटा दिया। फिर विवेक ओबेरॉय का करियर खत्म करने से लेकर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट, बिग बॉस के कंटेस्टेंट को धमकाने तक भाई इस इंडस्ट्री के माफिया डॉन बन गए। जी हाँ, यही है अगले तानोस। एक चुटकी बजाते ही किसी का भी करियर खत्म। पर भाई चाहकर भी एक इंसान का करियर खत्म नहीं कर पाए। जी हाँ, वो अरिजीत सिंह, इस देश के हर लड़के और लड़की को अपने गानों से रुलाने वाले, हर दिल टूटे आशिक का दर्द और बढ़ाने वाले। जी हाँ, इन्होंने अपने गानों से सलमान भाई को ऐश्वर्या राय की याद दिला दी, तो भाई ने सरेंडर करते हुए इनको इनका करियर बख्श दिया। वैसे हमें मारनी तो बहुतों की थी, लेकिन ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अब इस धरती का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल टट्टी सीरीज। जी हाँ, ये लोग तो इतने गिर गए हैं कि एक इंसान को पहले तो अपने लेवल से बैन कर देते हैं, फिर उनके मरने के बाद उन्हीं की याद में उन्हीं की पिक्चर के गाने बजाते हैं। वाह, गालियां। बस इसीलिए साउथ इंडस्ट्री मुझे बहुत सही लगती है। यहाँ स्टार वही है जिसमें टैलेंट है, जो लोग डिजर्विंग है। कोई भी चूतिया यहाँ ये कहकर स्टार नहीं बन सकता कि मेरा बाप स्टार है। और जो लोग साउथ इंडस्ट्री को हल्के में ले रहे हैं ना, तो मैं उनको बता दूं, आने वाला टाइम साउथ इंडस्ट्री और वेब सीरीज का ही है। क्योंकि आप टीवी पर कोई भी चैनल उठाकर देख लो, आपको साउथ की पिक्चर दिखेंगी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे साउथ इंडस्ट्री में इतना दम कहाँ, बॉलीवुड वालों को टक्कर दे सके। तो ये बड़ुओ, ये बॉलीवुड वाले रीमेक तक तो साउथ की पिक्चरों का बनाते हैं। और केजीएफ और बाहुबली का तूफान नहीं देखा क्या? और अभी तो केजीएफ 2 और आने वाली है, तब देखना साउथ इंडस्ट्री क्या है। और अभी टट्टी सीरीज वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी धनुष सर ने एक वाई दिस कोलावेरी डी जैसा गाना फेंक कर मारा ना, तो पूरा का पूरा टी सीरीज सुझ जाएगा तुम्हारा। बहन के लौड़ो, सपोर्ट हमने करा है, घमंड करोगे तो बीच में से फाड़ भी हम ही देंगे। वैसे आप सब में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर आज आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाकर देख लो, हर एक्टर, लिटरली हर एक्टर अपनी इमेज क्लियर करने में लगा है। चलो मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी स्टार किड्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह। पर अगर ये सच में सुशांत सिंह सर के फ्रेंड थे, जैसा कि ये लोग अब दिखा रहे हैं, तो जब वो डिप्रेस थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब कहाँ थे ये लोग? अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि जब सामने वाला डिप्रेशन के बारे में बताएगा तभी तो पता चलेगा। तो मेरे झंडुओं, ये दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखती है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे।
इतने गांड फटी के ये बड़वे। दोस्तों को डिप्रेशन के बारे में बताओ तो वो मजाक उड़ाते हैं, घर वालों को बताओ तो वो सीरियस नहीं लेते। ऐसे में इंसान करेगा क्या, अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। और ये जितने भी स्टार किड्स हैं, हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार कोई उनसे हालचाल पूछ लेता, उनसे बात कर लेता, तो ये जो आज हुआ है ये कभी नहीं होता। और अभी तो सोचो कितने टैलेंटेड लोग होंगे जो इन जैसे गंदे लोगों की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरा कहना है जो हुआ गलत हुआ, पर जो होता है उसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आज सुशांत सर जिंदा होते तो वो अब भी डिप्रेस होते, अब भी स्ट्रगल कर रहे होते। और अगर वो सपोर्ट मांगते भी ना तो भी उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना अब मिल रहा है। क्योंकि हमारे इस नए यूथ में इंसान की कदर उसके मरने की बाद ही होती है। और वैसे भी हमारे लिए तो नेपोटिज्म से बने स्टार किड्स भगवान जो थे। जिस लड़की से पूछो हु इज योर क्रश, माय क्रश इज वरुण धवन। बेंचो खुद उस लड़की की शक्ल आम की गुठली की तरह क्यों ना हो। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, जैसा भी कंटेंट बनाते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो कुछ कर सकता है तो उसका प्लीज कंटेंट शेयर करिए। आपका एक शेयर उसको इतना मोटिवेट कर देगा, इतना खुश कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। टैलेंट को सपोर्ट करिए, कंटेंट को सपोर्ट करिए। जी हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।